डिप्लोमेसी की दुनिया ऐसी है जहां कई लड़ाइयां रहस्य का हिस्सा होती हैं, लेकिन अमेरिका के व्हाइट हाउस में दो राष्ट्रपति के बीच जो कुछ हुआ उसने सनसनी मचा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जुबानी झड़प अब एक नई जंग का सबब बन सकती है। आखिर कैसे? Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm very serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. What do you think You're gambling about? with What do you World think War about? III. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की बनाम ट्रंप, झड़प भयंकर। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate. व्हाइट हाउस में वो हो गया जो कभी सोचा नहीं गया। Stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me. equipment. दुनिया इन तस्वीरों को देख देखकर हैरान है कि जिस व्हाइट हाउस में रूस यूक्रेन जंग के बीच शांति को लेकर एक समझौता होना था, आखिर वहां इतना बड़ा तमाशा कैसे खड़ा हो गया? Bless, You don't God know bless. that. You will not you have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. वहां दो राष्ट्रपति मीडिया के कैमरों के सामने इस तरह कैसे भिड़ पड़े? You're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. इस न भूतो न भविष्यति हालात को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी अगवानी करते हैं। ट्रंप ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस के अंदर लेकर जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद ज़ेलेंस्की अमेरिकी सांसदों और डिप्लोमेट से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरों से ऐसा दिख रहा है मानो रूस और यूक्रेन जंग के खत्म होने का बस काउंटडाउन शुरू होने वाला है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की दुनिया के सबसे बड़े पीस मेकर बनने वाले हैं और एक नए इतिहास पर बस दस्तखत होने ही वाला है। लेकिन हकीकत में ये एक ऐसे तूफान से पहले की शांति थी जिसे दुनिया ने न तो कभी सुना था और न ही कभी देखा था। ट्रंप और ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस में बैठे हुए थे। सामने दुनिया भर की मीडिया मौजूद थी। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। दोनों एक डील के लिए बैठे थे, लेकिन 45 मिनट की इस मुलाकात में आखिरी 10 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी डील धराशायी हो गई। इस मीटिंग के दौरान कई फ्लैश पॉइंट थे, लेकिन जुबानी विस्फोट उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की से कहा कि डिप्लोमेसी के जरिए शांति संभव है, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। इस बात पर ज़ेलेंस्की भड़क गए और पूछा, किस डिप्लोमेसी की बात आप कर रहे हैं? ज़ेलेंस्की ने बात आगे बढ़ाते हुए पुतिन को किलर तक कह डाला। In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. We signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जब ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया, तब ट्रंप भी आक्रोश में आ गए। उन्होंने कहा कि पुतिन के लिए अगर इतनी घृणा है तो माइनिंग की ये डील नहीं हो सकती है। You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with
इन दोनों के बीच जुबानी टक्कर इतनी बढ़ी कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अमेरिकी मदद की पूरी फहरिस्त गिना दी। No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been in this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said, stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. $350 बिलियन की इस मदद के एवज में ही ट्रंप यूक्रेन में मौजूद दुर्लभ खनिजों का सौदा करना चाहते थे और वो $350 बिलियन की मदद को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। You're not winning. You're not winning this. ट्रंप दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका से मदद के लिए लिए गए पैसे का यूक्रेन में किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल ट्रंप की मंशा साफ थी कि वो जता दें कि ज़ेलेंस्की विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. tell you You're running I low know. on soldiers. Don't- don't, please, you're running Mr. low Pratt. on soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then Pratt. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. Well, but you're I saying you said- don't want a but I ceasefire. said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में एक राष्ट्रपति की हैसियत से गए थे, लेकिन ट्रंप ने उनकी गलतियां गिनाकर उनके सम्मान को दांव पर लगा दिया। Tell us what we're going to feel. Because you're in no position to take a chance. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. President, You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling What with do you World think War III. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की बनाम ट्रंप, झड़प भयंकर। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no saying- position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate. व्हाइट हाउस में वो हो गया जो कभी सोचा नहीं गया। Stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if Westinghouse? you didn't have You our invited military me. equipment. दुनिया इन तस्वीरों को देख देखकर हैरान है कि जिस व्हाइट हाउस में रूस यूक्रेन जंग के बीच शांति को लेकर एक समझौता होना था, आखिर वहां इतना बड़ा तमाशा कैसे खड़ा हो गया। Bless, You don't God know bless. that. You will not you have gotta- war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. वहां दो राष्ट्रपति मीडिया के कैमरों के सामने इस तरह कैसे भिड़ पड़े। You're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. इस न भूतो न भविष्यति हालात को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी अगवानी करते हैं। ट्रंप ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस के अंदर लेकर जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद ज़ेलेंस्की अमेरिकी सांसदों और डिप्लोमेट से मुलाकात कर रहे हैं। Thank you very much. Thank you so much. तस्वीरों से ऐसा दिख रहा है मानो रूस और यूक्रेन जंग के खत्म होने का बस काउंटडाउन शुरू होने वाला है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की दुनिया के सबसे बड़े पीस मेकर बनने वाले हैं और एक नए इतिहास पर बस दस्तखत होने ही वाला है। लेकिन हकीकत में ये एक ऐसे तूफान से पहले की शांति थी जिसे दुनिया ने न तो कभी सुना था और न ही कभी देखा था। ट्रंप और ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस में बैठे हुए थे। सामने दुनिया भर की मीडिया मौजूद थी। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। दोनों एक डील के लिए बैठे थे
लेकिन 45 मिनट की इस मुलाकात में आखिरी 10 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी डील धराशायी हो गई। इस मीटिंग के दौरान कई फ्लैश पॉइंट थे, लेकिन जुबानी विस्फोट उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की से कहा कि डिप्लोमेसी के जरिए शांति संभव है, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। इस बात पर जेलेंस्की भड़क गए और पूछा, किस डिप्लोमेसी की बात आप कर रहे हैं? जेलेंस्की ने बात आगे बढ़ाते हुए पुतिन को किलर तक कह डाला। In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जब जेलेंस्की ने यूक्रेनी लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया, तब ट्रंप भी आक्रोश में आ गए। उन्होंने कहा कि पुतिन के लिए अगर इतनी घृणा है तो माइनिंग की ये डील नहीं हो सकती है। You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with. इन दोनों के बीच जुबानी टक्कर इतनी बढ़ी कि ट्रंप ने जेलेंस्की को अमेरिकी मदद की पूरी फहरिस्त गिना दी। No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been in alone. this cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. $350 बिलियन की इस मदद के एवज में ही ट्रंप यूक्रेन में मौजूद दुर्लभ खनिजों का सौदा करना चाहते थे, और वो $350 बिलियन की मदद को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। You're not winning. You're not winning this. ट्रंप दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका से मदद के लिए लिए गए पैसे का यूक्रेन में किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल ट्रंप की मंशा साफ थी कि वो जता दें कि जेलेंस्की विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। You have to be thankful. You don't have the cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're running I low on know. soldiers. Don't- don't, Listen, please, you're running Mr. low President. on soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. Well, you're saying you don't want a But I ceasefire. said to you, I want a with ceasefire guarantees. because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. जेलेंस्की व्हाइट हाउस में एक राष्ट्रपति की हैसियत से गए थे, लेकिन ट्रंप ने उनकी गलतियां गिनाकर उनके सम्मान को दांव पर लगा दिया। Tell us what we're going to feel. Because you're in no position to take a chance of Team News coming out Nation. okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।